लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आज का प्रसंग है राम की बहन भरत की सारी और केह कारण तय रही कुआरी। दोस्तों, बहुत ही रहस्यमयी प्रसंग है कि राम भरत भाई भाई थे, फिर राम की जो बहन थी वह भरत की साली कैसे बनी। तो प्रसंग शुरू करने से पहले मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, गौर करते हैं प्रसंग की तरफ। दोस्तों, सीता के पिता महाराज जनक के एक भाई हुआ करते थे जिनका नाम था कुशध्वज, और उन कुशध्वज की 4 पुत्रियां थीं। नंबर 1 सत्यवती, नंबर 2 मांडवी, नंबर 3 उर्मिला और नंबर 4 श्रुतकीर्ति। अब दोस्तों आगे गौर करेंगे। महाराज जनक के अपनी कोई संतान नहीं थी। माता सीता तो साक्षात जगत जननी थी। वह तो महाराज जनक को एक खेत में एक घड़े से प्रकट हुई मिली थी और उनको अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करके उनका बड़े ही प्यार से पालन पोषण किया। अब दोस्तों आगे गौर करते हैं। महाराज जनक के जो भाई कुशध्वज थे, उनकी जो बेटी थी सत्यवती, वह लाडली भी थी, जिद्दी भी थी। एक बात और थी कि वह भगवान विष्णु की परम भक्त भी थी। तो दोस्तों, यदि राज परिवार में सबसे पहले किसी ने भगवान श्री राम को देखा तो वो सत्यवती ही थी, जो कुशध्वज की बड़ी बेटी थी। अब दोस्तों गौर करेंगे, जिस समय पर सीता स्वयंवर की तैयारियां चल रही थीं और राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ में जब सीता स्वयंवर देखने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें वाजपेयी ऋषि का आश्रम मिला, जहां पर वह ठहरे। तो उस वाजपेयी आश्रम में उस समय पर विद्या सिखाई जाती थी। वो ऐसी विद्याएं होती थी, पशु पक्षियों की भाषाओं को पहचान करके और उन्हीं की भाषाओं में उनसे बात करना। दोस्तों, राम और लक्ष्मण ने वाजपेयी ऋषि के आश्रम में पशु पक्षियों की भाषा का जब वहाँ अध्ययन किया तो सारी विद्या वहाँ पर उन्होंने 3 दिन में सीख ली। और उसी वाजपेयी के आश्रम में पशु पक्षियों की भाषा सीखने के लिए महाराज कुशध्वज की बड़ी पुत्री सत्यवती भी आई थी। दोस्तों, जो विद्या राम लक्ष्मण ने 3 दिन में सीख ली, वह सत्यवती महीनों में भी नहीं सीख पाई। दोस्तों, जब सत्यवती ने वाजपेयी ऋषि से ये बात पूछी कि ये दोनों राजकुमार कौन हैं, तो जब उन दोनों राजकुमारों के बारे में वाजपेयी ऋषि ने सत्यवती को बताया, तो उसी समय पर सत्यवती ने एक प्रतिज्ञा की, यदि मैं शादी करूंगी तो राम के साथ करूंगी, अन्यथा आजीवन कुंवारी रहूंगी। इस प्रकार दोस्तों, यदि भगवान श्री राम को सबसे पहले किसी ने देखा राजघराने में तो वो सत्यवती ने देखा था। उधर दोस्तों, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण पशु पक्षियों की भाषा सीखने के बाद में गुरु विश्वामित्र जी के साथ जब सीता स्वयंवर में पहुंचते हैं, दोस्तों उस स्वयंवर में बड़े बड़े बलशाली राजा बैठे हुए थे और भगवान शिव का धनुष रखा हुआ था। वहां पर शर्त रखी थी महाराज जनक ने, जो भी इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ में मैं सीता जी का विवाह करूंगा। दोस्तों, सीता स्वयंवर में राजाओं ने सीता जी को पाने के लिए बहुत ताकत लगाई। भगवान शिव के धनुष को उठाने के लिए, उठाने की बात तो छोड़ो, वो जितने भी राजा आए हुए थे वह धनुष को हिला भी नहीं सके। भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा को पा करके तब उस धनुष का भंजन किया, यानी भगवान शिव के उस धनुष को तोड़ करके और सीता जी के साथ में विवाह किया। इधर दोस्तों भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह हो जाता है और उधर कुशध्वज जो थे अपनी 4 बेटियों का रिश्ता लेकर के और महाराज दशरथ के पास पहुंचते हैं कि हमारी 4 बेटियां जो हैं वो आपके 4 पुत्रों के साथ में शादी करना चाहती हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी 4 पुत्रियों की शादी आपके 4 पुत्रों के साथ हो जाए। दोस्तों, महाराज जनक के भाई कुशध्वज की बात सुनकर के महाराज दशरथ ने अपने 4 पुत्रों से पूछा, तो दोस्तों शादी के लिए लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने हाँ कर दी, लेकिन भगवान श्री राम ने साफ मना कर दिया कि
कि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, क्योंकि मैं मर्यादाओं के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं मर्यादाओं को निभाने वाला हूँ, मर्यादाओं के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगा। मेरी शादी सीता के साथ हुई है, मैंने एक पत्नी व्रत की प्रतिज्ञा ली है। इस प्रकार दोस्तों जब सत्यवती को ये मालूम पड़ा कि मेरी शादी राम के साथ नहीं हो सकती, तो सत्यवती ने आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन नारद जी ने उनको समझाया कि वह साक्षात लक्ष्मी है, वो तो उनकी माया है। तुम भगवान राम का भजन करो, एक दिन तुम्हें उसका फल निश्चित मिलेगा। इधर दोस्तों कुशध्वज की पुत्रियां मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति की शादी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार से नारद जी के समझाने के बाद में सत्यवती जो थी वो भगवान श्री राम का भजन करने लगी। फिर भगवान श्री राम ने उनको दर्शन दिए और कहा तुम चिंता मत करो, इस जन्म में तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं मर्यादाओं के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। मैंने एक पत्नी व्रत की प्रतिज्ञा ली है और सीता के साथ में मैंने विवाह किया है। जब मैं द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, तुम चिंता मत करो, तब मैं तुम्हारे साथ में निश्चित शादी करूंगा और तुम भी द्वापर में जाकर इतनी ही सुंदर और मेरी सबसे प्रिय रानी बनोगी। दोस्तों भगवान श्री राम ने कहा सत्यवती सीता की जितनी भी सहेलियां हैं वो सभी मेरी बहनों के समान हैं। इस प्रकार दोस्तों जब भगवान श्री राम द्वापर में कृष्ण के रूप में आए, तो वही सत्यवती नाम की राजकुमारी द्वापर में सत्यभामा के नाम से प्रिय रानी बनी भगवान कृष्ण की आकर के। और त्रेता युग में दिया हुआ वचन भगवान श्री राम ने द्वापर में आकर के उस सत्यवती को सत्यभामा के रूप में अपना करके और उस वचन को पूरा किया। अब दोस्तों गौर करेंगे कि भगवान श्री राम ने राजकुमारी सत्यवती से कहा था कि सीता की जितनी भी सहेलियां हैं या जितनी भी उनकी उम्र की हैं वो सभी मेरी बहनों के समान हैं। इस प्रकार दोस्तों भगवान श्री राम ने सत्यवती को उस समय पर अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। और दोस्तों वही सत्यवती की बहन जो मांडवी थी वह भगवान श्री राम के भाई भरत के लिए ब्याही हुई थी। इस प्रकार दोस्तों जब मांडवी की शादी भरत के साथ हो जाती है तो वही मांडवी की बहन थी सत्यवती। और दोस्तों भगवान श्री राम ने सीता की उम्र की जो भी सहेलियां थी उन सभी को बहन माना था। इस प्रकार दोस्तों राजकुमारी सत्यवती भगवान श्री राम की बहन हुई और भरत जी की साली हुई, फिर भी वो कुंवारी रही। इस प्रकार दोस्तों राजकुमारी सत्यवती भगवान श्री राम की बहन हुई और भरत जी की साली हुई, फिर भी वो कुंवारी रही। दोस्तों यदि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।